जी फर्स्ट पार्ट है 12x प्लस 30 इज इक्वल टू -6। तो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब इसको इक्वेशन 1 का नाम क्यों दिया है वो आगे जाके आपको पता चलेगा। अब बच्चे सबसे पहले तो हमने यहाँ पे सिंपल x का जो वैल्यू वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल वाली अमाउंट है वो एक तरफ कर देंगे और जो कॉन्स्टेंट अमाउंट है उसको एक तरफ जमा कर देंगे। ये -6 जो है वो यहाँ ऑलरेडी यहीं पर ही है, तो ये +30 है ना, इसको भी हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा -30, ठीक है। अब ये हो जाएगा जी 12x इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना, लेकिन आंसर आपके पास कौन सा साइन में आएगा, जो बड़ी अमाउंट के साथ, तो यहाँ बड़ी अमाउंट से माइनस है, तो ये बन जाएगा -36। अब क्योंकि हमें x का आंसर चाहिए तो दोनों तरफ किससे डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे बच्चे आपका हो जाएगा 12x/12 इज इक्वल टू -36/12। तो 12 1 द 12, 12 3 द 36, ये 12 इस 12 से कैंसिल हो गया। तो बच्चे आपके पास जो x का आंसर है वो आ गया -3। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये अमाउंट को पिक करके जो ओरिजिनल क्वेश्चन है ना, इसके अंदर हम लोगों ने x की वैल्यू पुट करनी है और देखना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आंसर आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 तो हमने क्या पुट करना था यहाँ पे, जो हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन है वो है जी 12x प्लस 30 इज इक्वल टू -6, और पुट क्या करना है जी, हमने हमारे पास जो आया था वो था -3। तो यानी कि जहाँ जहाँ x लिखा है ना बच्चे, वहाँ वहाँ हमने -3 लिख देना है। ये हो जाएगा 30 इज इक्वल टू -6। एक और बात बच्चे, जब हम लोगों ने चेकिंग करनी है ना, तो जो लेफ्ट साइड पे जो भी अमाउंट है उसको लेफ्ट पे ही रहने देना है, जो राइट पे अमाउंट है उसको राइट पे ही रहने देना है। चेकिंग में आपने कोई भी चीज़ आगे पीछे नहीं करनी है, जो जहाँ लिखा है उसको वहीं पर रख के जो है हमने जस्ट चेकिंग कर लेनी है, ठीक है। ये हो जाएगा जी -36 प्लस 30 इज इक्वल टू -6। अब -36 प्लस 30 है तो माइनस प्लस माइनस, तो ये आपके पास आ जाएगा -6 इज इक्वल टू -6। तो ये दोनों हमारे पास जो आंसर क्या आगे सेम आ गए। अब जो बच्चे मेन काम है वो क्या है कि हमने रियल लाइन पे जो है वो अपने नंबर को, जो हमारा x का जो आंसर है उसको शो करवाना है, ठीक है। ये जो आंसर आया ना बच्चे, ये जस्ट हमने अपनी जो है वो हमने सेटिस्फेक्शन के लिए किया था कि दोनों साइड इक्वल आते हैं या नहीं आते हैं। जो मेन रियल लाइन पे हमने नंबर शो करवाना है वो हमने x का आंसर शो करवाना है, ठीक है। तो चले हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जी। ये मैंने जी लाइन जो है वो ड्रॉ की। ओके, यहाँ से इसको साइड पे करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा, जो हमारे पास मिड होता है बच्चे वो क्या होता है, 0 का हो जाता है। उसके बाद जो बच्चे हम लोग जब राइट साइड पे जाते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव अमाउंट होती है। जबकि नेगेटिव साइड पे हमारे पास क्या होती है, जो लेफ्ट साइड पे होती है तमाम नेगेटिव अमाउंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 3 और इधर आ जाएगा 4, ये सारे पॉजिटिव हो गए। अब इधर आ जाएगा जी -1, इधर आ जाएगा -2, इधर आ जाएगा -3 और इधर आ जाएगा -4। अब x का आंसर क्या आया था जी, -3। तो ये बच्चे आपका -3 है। यहाँ पे हमने एक लाइन लगाई, और चाहे तो यहाँ एरो लगा, चाहे तो आपकी अपनी मर्जी जस्ट लाइन लगा दे। और यहाँ पे जो ओरिजिनल था ना आपका, चाहे तो आप x का आंसर लिख दें यहाँ पे ये आंसर आया, या वो वही इक्वेशन लिख दें। तो ईजी ये है, बेहतर ये है कि आप लोग जो x का आंसर आया वही लिख दें। तो x इज इक्वल टू -3। तो इस तरीके से बच्चे हम लोगों ने जो है वो रियल लाइन पे अपने आंसर को शो करवाना है, ठीक है।